लेज़र हेयर रिडक्शन किसके लिए बेस्ट है? ये सवाल बहुत ही कॉमन है, खास करके उन लोगों में जो शेविंग और वैक्सिंग से थक चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लेज़र वर्क कैसे करता है और लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, लेज़र ये एक तरह की एनर्जी है और जो हेयर रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो कॉमनली डायोड लेज़र होता है। अब ये लेज़र है, उसका एक टारगेट क्रोमोफोर होता है और हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में डायोड लेज़र का जो टारगेट क्रोमोफोर है वो मेलेनिन है। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है, ब्लैक हेयर है, उसके हेयर फॉलिकल्स में रहे मेलेनिन को वो टारगेट करता है। जैसे हम लेज़र एनर्जी डिलीवर करते हैं तो ये एनर्जी मेलेनिन को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ मेलेनिन जो हेयर फॉलिकल्स में रहा है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से परमानेंटली उसे डिस्ट्रक्शन होता है और वहाँ पे हेयर ग्रोथ है वो बंद हो जाता है। और इन मल्टीपल सेशंस उसे रेगुलर करने से वहाँ पे रहे सारे हेयर फॉलिकल्स को वो टन बाई टन सारे को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर वर्क करती है। अब सवाल ये होता है कि लेज़र हर तरह के हेयर पे इक्वली इफेक्टिव होता है या कुछ पर्टिकुलर टाइप के हेयर में उसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया है, फॉलिकल्स में रहे मेलेनिन को लेज़र टारगेट करता है। अब जिस फॉलिकल में मेलेनिन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऐसे फॉलिकल्स को लेज़र अच्छे से प्रिडिक्टेबली टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिस फॉलिकल में मेलेनिन की क्वांटिटी कम है, ऐसे फॉलिकल्स को लेज़र के लिए टारगेट करना मुश्किल होता है और अल्टीमेटली उसमें उसका रिजल्ट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से जो थिक डार्क हेयर है वो लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के लिए बेस्ट है। उसमें जो उसकी एफिकेसी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और जो थीन ब्राउन हेयर है जिसमें मेलेनिन क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, उसमें लेज़र की एफिकेसी भी कम हो जाती है। और जो ग्रे या कंप्लीट वाइट हेयर होते हैं उसमें लेज़र बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसका कोई टारगेट क्रोमोफोर ही नहीं होता है जिसे वो टारगेट करके वहाँ पे एनर्जी डिलीवर कर सके। चलिए अब हम देखते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर किन लोगों के लिए बेस्ट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रेगुलर शेविंग और वैक्सिंग करने से स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि रिपीटेड स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, पिगमेंटेशन, रेडनेस आना, इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम होना, ये सारे हो सकते हैं। और लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर से इन सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसलिए जो लोग इन सारी चीज़ों के बारे में कंसर्न है, उन लोगों के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मोरओवर, रिपीटेड शेविंग और वैक्सिंग करने में काफ़ी अपना टाइम भी वेस्ट होता है। तो जो लोग बहुत ही बिजी है, प्रोफेशनल्स है, उन लोगों के लिए भी लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर एक बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है। अब ये सारे बेनिफिट्स को देखकर अगर आप भी लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो रुकिए। लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में 3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको सोचना ज़रूरी है और आपके रिजल्ट और आपके कंफर्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। उसमें नंबर 1 है एनर्जी डिलीवर्ड। हर एक लेज़र मशीन की कैपेसिटी होती है और उसके प्रपोर्शन में वो एनर्जी डिलीवर करता है। ये एनर्जी जितना प्रिसीजन के साथ, जितना प्रिडिक्टेबल वे में डिलीवर की गई है, पर्टिकुलर स्किन टाइप को और हेयर टाइप को कंसीडर करते हुए वो जब भी अप्लाई की जाती है तब प्रोसीजर के रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे मिलते हैं और उसमें कोई भी तरह की साइड इफेक्ट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। दूसरी बात इतनी इंपॉर्टेंट है वो है कूलिंग मैकेनिज्म। जब भी हम लेज़र प्रोसीजर करते हैं तब वो जब फॉलिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे हीट जनरेट होती है और ये हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे प्रोब में कूलिंग मैकेनिज्म होता है। अब ये कूलिंग मैकेनिज्म जितना अच्छा है, जितना इफेक्टिव है, उतनी वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी उसे वो अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अल्टीमेटली उसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी वो बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन अगर ये कूलिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, तो प्रोसीजर आपके लिए पेनफुल या अनकंफर्टेबल हो सकती है। नंबर 3 इज टेक्निक। जो थेरापिस्ट आपको लेज़र प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी टेक्निक कितनी फाइननेस के साथ वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपके रिजल्ट्स और आपकी कंफर्टेबिलिटी डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी के साथ लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर करवाते वक्त आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोसीजर ऐसी कोई वन टाइम प्रोसीजर नहीं है जो करवा के तुरंत ही आप हेयर फ्री हो सकते हैं। ये मल्टीपल सिटिंग्स में कंडक्ट की जाती है, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है।
अब दो सेटिंग्स के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है वो डिपेंड करता है आपके हेयर टाइप, आपके स्किन टाइप और आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। एडिशनली आपके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार आपके हार्मोन्स है वो नॉर्मल से एबरेंट है, डेविएटेड है। ऐसे केसेस में भी लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के रिजल्ट से वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल लेजर हेयर रिडक्शन बहुत ही सेफ, इफेक्टिव और साइंटिफिक प्रोसीजर है। बस आप उसे चूज कीजिए और सेविंग, वैक्सिंग या ट्रिमिंग से जो भी आपको दिक्कत है उससे आप परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं।